आप फ्रेम में थोड़ा सा इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, थोड़ा बीच में नमस्कार आइए। दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे फ्रेम में देख रहे होंगे, हंसोड़ों की बस्ती लगाने वाले हैं। एक ऐसी महफिल सजाने वाले हैं जहां चर्चा कम, चुटकुले ज्यादा होंगे, लेकिन चर्चा बड़ी सीधी सादी है। बड़ी सीधी और सरल बात है, वो ये कि हंसी की महफिल की लक्ष्मण रेखा क्या हो। क्या हम किसी के दिल को दुखा करके उसको गुदगुदा सकते हैं, चाहे वो देवी देवताओं पर कमेंट हो या किसी शख्सियत पर तीखे बाण चलाने हो। मजाक की सीमा क्या हो, और इस मजाक की सीमा पर बहुत तीखे गुदगुदाने वाले चुटकुले मारने वाले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका जो अंदाज है वो बड़ा निराला है। सुनील पाल हमारे साथ मौजूद है। सुनील पाल जी नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी की तमाम टीम को, पूरे उनसे जुड़े तमाम दोस्तों साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत खुश रहे आप लोग सब लोग इस नए साल में। ये हमारी नए साल जी, ये नए साल में हमारी पहली मीटिंग हो रही है। और दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो पेशे से तो डॉक्टर हैं, नाक कान गला ठीक करते हैं, लेकिन गले में ऐसी सरस्वती जिह्वा पे इनके विराजमान है कि वो गुदगुदाते भी हैं। डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी आपका स्वागत है। आप पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन है जी। और मैं बता दूं कि डॉक्टर चतुर्वेदी जो है वो बेंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सुनील पाल जो है वो मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनील पाल जी से, देखिए आपके लिए भी डॉक्टर निकल रहा है, जल्दी आपको लग रहा है मानद डिग्री मिलने वाली है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि हंसी की सीमा क्या, लक्ष्मण रेखा क्या? क्योंकि आपने देखा अभी इंदौर में एक मामला आया है सामने जिसमें कुछ कॉमेडियंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो न्यायिक हिरासत में है, जेल में है इस समय। मामला ये था कि कुछ देवी देवताओं पर टिप्पणियों को लेकर के एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई और उसी के बिहाफ पर उनकी अरेस्टिंग हुई, उनको गिरफ्तार किया गया। तो आपका सबसे पहला इस पर रिएक्शन कि आपका क्या कहना है, हंसी की सीमा रेखा क्या? हंसी की सीमा रेखा ये है कि जब आप किसी के लिए कॉमेडी कर रहे हैं, चाहे किसी धर्म के लिए कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, तो जब आप उनके सामने भी सुनाओ, उनके परिवार वालों के सामने भी सुनाओ, तो वो भी इंजॉय करें। हमने बहुत सारे ऐसे फंक्शन किए, बच्चन साहब के जोक सुनाए तो बच्चन साहब सामने बैठे हैं, सुनील शेट्टी के लिए किया तो सुनील शेट्टी सामने बैठे, लालू प्रसाद यादव जी के लिए किया तो लालू प्रसाद यादव आगे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए किया तो प्रधानमंत्री सामने बैठे, अटल जी के लिए किया तो अटल जी सामने बैठे थे, लेकिन और उन्होंने एंजॉय किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज आप कर रहे हो वो लोगों को क्या, जो जिसके ऊपर आप कर रहे हो उसको भी हार्श ना लगे, उसको भी नेगेटिव ना लगे। हम नहीं कहते कि आप राम जी का नाम या कृष्ण जी का नाम जोक में मत लीजिए आप, लेकिन उसका ऐसा हीरा कीजिए जैसे हम लोग रामलीला का आइटम करते हैं कि रावण ऐसा करता है, रावण वैसा करता है। मेरा ये था कि एक रामलीला में रावण की तबीयत खराब हो गई तो रावण का रोल करेगा कौन, तो एक सिंगर था, सिंगर को पकड़ लिया। तो आज के जमाने का सिंगर था तो बोले मैं यार एक्टिंग तो मुझे आती नहीं, मैं सीता माँ का हरण का सीन जो है गाने में करूंगा। बोले ठीक है, थॉट वही था लेकिन गाने में कर रहा है। वो भिक्षु का रूप लेके सिंगर रावण बन के आया, कहता है ए माई खाना देना तू रावण आया है, आपको किडनैप करने का सीजन आया है, आपको उठा के मैं लंका ले जाऊंगा, इसी हरकत से मैं मारा जाऊंगा, ऐसा मन में अधर्मी विचार आया है, ए माई भिक्षा देना तू रावण आया है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम ये मंदिरों के शो में करते हैं। मंदिर का शो होता है ना, उसमें ही परफॉर्म करता हूँ मैं। और मुझे मंदिर के सारे आने वाले सारे भक्तगण, सारे जब भी बड़े बड़े मेले होते हैं, हमारे ज्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं मेलों में होते हैं, फंक्शनों में, जहाँ 1000 10,000 की क्राउड, 20,000 25,000 के क्राउड, लाख लाख क्राउड बैठा हुआ है, जो मेले ठेले के होते हैं, जिसमें सिर्फ कभी कृष्ण अष्टमी के दिन, कभी नवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, ऐसे तो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहां हमारे कार्यक्रम होते हैं। और वहां पे हम कृष्ण की, राम जी की, रावण की, पांडवों की, सबके जोक करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं कि लोगों को सुनने में, उसमें हमारी जो नीयत है वो साफ दिखती है, अच्छी लगती है। अब इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत में भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए धर्म,
अब हमारा हो जाए कर्म, ठीक है। मतलब इस टाइप की जो मेरा ऐसा मानना है कि स्टेज पे आप जब भी जाओ तो आपके सिक्स सेंस जो है वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नीयत, ये अगर साफ नहीं है तो आप कलाकार नहीं है, मंच पे मंचित होने का कोई आपको हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप स्वार्थ कर रहे हो। इस वजह से मैं समझता हूँ कि कॉमेडी की ये सीमा, इतनी सीमा तो आपकी होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी करो, अगर आप, मैं कहता हूँ इतने पढ़े लिखे लोगों, दिमाग कहाँ किसको बेच खाएंगे तुम लोगों ने। अबे दिमाग का इस्तेमाल करो, सारी चीजें की जा सकती है, सब कुछ किया जा लेकिन सकता है। लेकिन लेकिन सुनील जी, इसमें एक अदब, मैं चाहूंगा कि आप यही सीख अपने अंदाज में दीजिए, क्योंकि आपका जो अंदाज है वो बड़ा सटीक और बड़ा सीधे दिलों में उतरता है, दिमाग में उतरता है। जी अगर जी। आपका जो अंदाज है नूरा, हम्म हम्म अगर वो कहेगा कि भाई कैसे होगा ये काम पूरा, हम्म कहां धरा है अपने दिमाग में धतूरा। हम्म बस तो मेरा तो करे आप ही ने कर दिया, अच्छी बात है, ये आप ही ने कर दिया, तो आप ही हमारे डॉक्टर इस मामले जगदीश से। चतुर्वेदी, आप जो है आप डॉक्टर हैं पेशे से, और आप डॉक्टर्स और अलग अलग फ्रेटर्निटीज प्रोफेशनल्स के लिए भी शोज करते हैं। मैंने देखा आजकल के जो शोज हैं उसमें कमेंट जो है वो मदर पे, ब्रदर पे, फैमिली पे, खुद पे, बॉडी शेमिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। आखिर आखिर मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये लाफ्टर जो है वो कहाँ जा रहा है? सर मैं इसका जवाब ऐसे देता हूं सर। मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूं। एक्चुअली मैंने 15 साल थिएटर किया, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी में शिफ्ट इसलिए हुआ हूं क्योंकि मुझे थिएटर रिहर्सल्स के लिए टाइम नहीं मिलता था। क्लिनिकल स्केड्यूल ऐसा रहता है। लेकिन कॉमेडी में मुझे स्टेज मिलता है और ऑडियंस मिलती है। लेकिन एज अ परफॉर्मर, जैसे जैसे सुनील पाल जी ने भी कहा है, मैं काफी हद तक सहमत हूं जो उन्होंने कहा है। लेकिन आई थिंक जो मैं फिर से एक तरह से रिएटरेट करना चाहता हूं वो ये कि परफॉर्मर को ऑडियंस समझनी चाहिए। मेनली वही होता है कि जैसे अगर कोई कॉमेडी शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग जो आ रहे हैं वो हंसने आ रहे हैं, और जो कॉमेडियन आ रहा है वो हंसाने आ रहा है। तो एक वो जो मीडियम है उसमें जो जो परफॉर्मर है उसको ऑडियंस को समझना है और कनेक्ट करना है, तुरंत रिलेटेबिलिटी लानी है। जैसे सुनील पाल जी भी बोल रहे थे कि प्रेमाइस बिठानी है, ऐसे अंदाज में करना है जिससे वो ऑफेंसिव ना लगे और इंजॉय भी करें। तो उसमें एक जैसे भूमिका बांधते हैं, जिस तरह से हम लोग प्रेप करते हैं ऑडियंस को, जिस तरह से बिल्डअप करते हैं, उस तरह से फिर वो जोक्स और पंच लाइन्स दी जाती हैं। लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता है कि कनेक्ट नहीं हो पाते ऑडियंस के साथ, क्योंकि ये बहुत ही एक अनलाइक सिंगिंग जहां पर आप गा सकते हैं और कोई कहीं पे भी बैठे बैठे एंजॉय कर सकता है, कॉमेडी बहुत एक्टिव फॉर्मेट है। आपको जैसे सर ने बोला था कि सिक्स सेंस आपका एकदम जागरूक रहना चाहिए कि आप जो हर लाइन बोल रहे हो वो कनेक्ट हो रही है कि नहीं, लोग क्लैप मार रहे हैं कि नहीं, लाफ लगा रहे हैं कि नहीं, और अगर ऑकवर्डनेस होती है ऑडियंस में वो पता चल जाती है। और अगर उस समय आप अपना सेट बदल दें या अगर आप थोड़ा सा क्राउड वर्क कर लें तो बहुत बार इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन इस कभी सवाल पर नहीं, चतुर्वेदी जी, इस सवाल पर इतना गंभीर ज्ञान नहीं, मैं तो चाहूंगा आप अपने अंदाज में कॉमेडी के स्टाइल में बताएं। सर मेरा अंदाज कॉमेडी वाला स्टाइल नहीं, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कॉमेडियन एक तरह से स्टेज पे अलग इंसान बन जाते हैं, और हालांकि रियल लाइफ में हम लोग बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये ऑडियंस का मिरर है, कॉमेडियन एक ऑडियंस का रिफ्लेक्शन है। जो जोक्स अधिकतर मैं दर्शक हूं और मैं डॉक्टर चतुर्वेदी से ये मांग रहा हूं, ये उम्मीद करता हूं कि वो मुझे हास्य में ही इस पूरे मामले पर अपनी बात कहें। तो हास्य में तो सर मैं तो यही कहूंगा कि आप जो ऑडियंस को समझें और हंसाएं, क्योंकि क्या होता है सर, एक सेटिंग होती है कॉमेडी की और उसी सेटिंग में वो कॉमेडी की जाती है। नॉन कॉमेडी वाले सेटिंग में सेटिंग करें तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं शो करता हूं, शो के बाद लाइन लग जाती है और मैं बहुत खुश होता हूं कि लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं, लेकिन वो एंड में आके अपना सीटी स्कैन निकाल के बोलते हैं सर मेरा नाक में साइनस का प्रॉब्लम है, कान में मेरा बंद है। इन सब तरह की चीजें होती हैं और मैं पूछता हूं कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, और क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस की ये मेंटालिटी होती है कि डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस 1000 रुपए है और यहाँ पर 250 रुपए प्लस फ्री दारू में हमको शो और कंसल्टेशन दोनों मिल रहा है। तो इस तरह से लोग आते हैं, तो लोगों को समझना जरूरी है। अगर अपने अंदाज में वो कहना चाहूं तो लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है कॉमेडी करने से पहले। नहीं, जैसे अभी सुनील पाल जी ने बताया कि वो जब मेले में या मंदिर के प्रोग्राम में जाते हैं तो ऐसे गाने गा करके रावण कहते हैं। आपका फेमस आइटम जो है वो क्या है, और उस पर आपको कभी डर लगा हो कि यार ये वाला मैं कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि पब्लिक से उल्टा रिएक्शन मिल जाए? हो चुका है सर। मैं एक्चुअली ट्रैफिक पे बहुत करता हूं, मैं बैंगलोर में हूं,
तो मेरा ट्रैफिक एक रिलेटेबल आइटम होता है। मेरा एक टैग लाइन है, प्रॉब्लम है और बॉम्बे में भी है, चिंता मत करो, ट्रैफिक पे मारते। ट्रैफिक तो हर जगह लोग रिलेट करते हैं। तो मेरा एक टैग लाइन है, आई वाज बोर्न इन बैंगलोर रेज्ड इन ट्रैफिक, जिससे मुझे काफी लाभ मिलते हैं। और मैं ट्रैफिक के गुस्से पे और लोगों के अलग अलग रिएक्शंस पे मैं काफी जोक्स करता हूं। लेकिन एक बार एक शो में ऐसा हुआ था कि मैं एक डॉक्टरों के सीनियर डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में मैं ट्रैफिक पे जोक्स कर रहा था और कभी कोई ऑफेंड नहीं हुआ ट्रैफिक के जोक्स पे। लेकिन एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर शो रोक के बोला, बैंगलोर के ट्रैफिक का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, ये हमारे सिटी का ट्रैफिक है, हमारी सिटी के ट्रैफिक का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। और फिर मैं उस समय एकदम स्टेज पे मैं समझ नहीं पाया कि सर मैं किसी अच्छी चीज का मजाक नहीं कर रहा, ट्रैफिक एक बुरी चीज है, हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉल्ट है, मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। लेकिन उन्होंने बैंगलोर और हमारे बैंगलोर सिटी का मजाक उड़ा रहा है, उस तरह से ले लिया है। और मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट करके बोला, देखो हमारी ट्रैफिक में भी हमारी शान है, ट्रैफिक में भी अपनापन है, और ट्रैफिक में भी लोग समझते हैं कि ये हमारी एक पहचान है। तो उस तरह से वो थोड़ा बहुत हुआ, फिर वो डॉक्टर भी मान गए कि हाँ मैं समझ रहा हूं। लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी मेरी तरफ से भी मुझे लगा कि ऑडियंस में मैंने ट्रैफिक से ज्यादा बैंगलोर को ज्यादा फोकस किया होगा, इसलिए वो बैंगलोर के पार्ट पे ऑफेंड हो गए। तो अगली बार से मैं क्या करने लगा, ट्रैफिक को बढ़ाने। मैं आज आपको एक नया नाम दे रहा हूं, डॉक्टर जैक। डॉक्टर जैक मैं ये बोलता हूं कि ट्रैफिक की लाइन यानी स्टॉप लाइन और कॉमेडी लाइन अगर क्रॉस करोगे तो क्या होगा, जरा कॉमेडी स्टाइल में बताइए। अगर ट्रैफिक की लाइन पे अगर और कॉमेडी की लाइन हमने क्रॉस कर दी तो वही होगा जैसे दिल्ली में लोग जब गुस्सा होते हैं ट्रैफिक में, तो उनको एक बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है, सडन ऑनसेट मेमोरी लॉस हो जाता है, सडनली वो सब चीज भूल जाते हैं और आपको देख के बोलते हैं तू जानता है मैं कौन हूं, तू जानता है मेरा बाप। ये हो जाता है अगर आप ट्रैफिक की लाइन नहीं समझी और कॉमेडी की लाइन नहीं समझी। और पर्ची घर आती है, चाहे समन की हो और चाहे चालान की हो। बिल्कुल, कभी कभी घर आती है, कभी जाके लानी पड़ती है। सुनील जी, ट्रैफिक की समस्या तो बॉम्बे में भी बहुत है, बहुत ज्यादा। तो ट्रैफिक पर कई बार तो ये होता है कि भाई सेट पे लोग देर से आ रहे हैं, कभी ऐसा वाकया भी सुनने में आया और कभी उस पर भी कोई कमेंट किया और क्या रिएक्शन आया, कोई अनुभव? ट्रैफिक पे तो अभी हमारे बॉम्बे में तो है कि सिग्नल पे जो है वो भिखारी के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे और खुद बुजुर्ग वगैरह, उस सिग्नल पे उन्होंने अपना अड्डा ही बना लिया है। अगर सिग्नल लगा हुआ है तो वो एकदम जैसे हमला बोलते हैं वैसे, लेकिन वो पर्टिकुलर आपकी सवारी देख के ही आते हैं, ठीक है। मतलब बड़ी गाड़ियों के पास वो बहुत कम जाते हैं, उनको पता है कि ठक 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 करता रहूंगा, ठक 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 करता रहूंगा, अगला आदमी अंदर सोनेगा नहीं, वो बहरे की तरह निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको फर्क पड़ना होता तो आज वो कैसे भी करके इस गाड़ी में नहीं पहुंचता, ठीक। उसको कहीं ना कहीं वो लाभ, कहीं ना कहीं वो पत्थर दिल रहा है, इसलिए इतनी महंगी गाड़ी में पहुंचा है वो, ठीक है। तो ठक 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 उसका बेकार जाता। फिर वो छलांग लगाते रिक्शा वालों पंच मार दिया। ऑटो रिक्शा जो खुली रहती है ना, ठीक है जी, तो ऑटो रिक्शा वालों से उनको ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि वो रिक्शा से जा रहा है, इसका मतलब कि ठीक ठाक है। रिक्शा से जा रहा है, टैक्सी से जा रहा है, कांच खुला हुआ है, इसका मतलब कि ठीक ठाक बंदा है। तो रिक्शा के अंदर घुस के एकदम जहाँ यात्री बैठे के मुंह के सामने दे दे बाबा, दे दे मुंह के सामने, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कभी 5 रुपए दे दिए, नहीं नहीं 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दिया, नहीं 15 रुपए दे दो, वहां से उनकी कमाई होती है। अच्छा बस भी रुकती है, लेकिन बस भले खुली होती है खिड़की, लेकिन भिखारी उनके पास जाते नहीं, ये सोच के नहीं जाते कि अगर इसके पास पैसे होते तो टैक्सी में जाता। आगे आप ही बोलो, बस वाले मेरे पास में आ गए, बस पैसेंजर आ गए कि बोले यार, और पैदल वालों से इसलिए नहीं मांगती, पैदल वालों से इसलिए नहीं मांगते, हमारे और आपकी तरह जो पैदल लोग हैं उनसे इसलिए नहीं मांगते क्योंकि ये तो है ही पैदल, ये हमें क्या देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे सबसे रोचक किस्सा जो, अगर मान लीजिए आप मुंबई, मैं तो ये कहूंगा कि देश के विपक्ष के लीडर बन जाए और सामने मोदी जी बैठे हुए हैं और आप अपने अंदाज में, क्योंकि अटल जी का अपना एक अंदाज था, अटल जी वाले अंदाज में एक विपक्ष के नेता के तौर पर इन सभी लोगों की समृद्धि बुद्धि और कामना करे समृद्धि की, तो कैसे करेंगे? अटल जी का नाम लेके आपने तो इमोशनल कर दिया मुझे, तो मैं उनकी आवाज में जोक कैसे कर सकता हूँ। बस उनकी कविता सुना देता हूँ, जोक तो मैं अमित शाह की आवाज में करूंगा अभी, ठीक है? ओके जी जी। मैं मन भर जिया, मैं मन भर जिया, मैं जी भर मरूं,
मैं मन भर जिया, मैं जी भर मरूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। वाह, काल की कपाल पर कितने लिख जाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, मैं पुनः आऊंगा, दोबारा आऊंगा, ये अच्छी बात रही है। ये हमारे आदरणीय अटल बहुत बिहारी बहुत वाजपेयी बिल्कुल इनको बिल्कुल वाजपेयी बिल्कुल, कहते श्रद्धेय हैं, बिहारी श्री वाजपेयी जी उन्होंने संदेश दिया। और जी। हमेशा कहेंगे, देखिए देखिए इस बात पे मैं आपके सहमत हूँ जो आप प्रश्न कर रहे हैं। देखिए ये केवल एक जुमला है, सुनिए मेरी बात, सुनिए। प्रश्न आपने कर दिया, अभी उत्तर के लिए भी सुनिए, मेरी बात का उत्तर सुनिए। मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिलके इस बात को 100% मानते हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही सही है, बाकी दूसरी पार्टियां 100% रॉन्ग है। अब सुनिए सुनिए, सिद्ध करता हूँ, सुनिए, सिद्ध कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। बाकी दूसरी पार्टियां लेफ्ट में बरोबर है, लेफ्ट है, तो फिर हम तो राइट हुए ना। जब वो लेफ्ट, हम तो राइट हुए। ये सिद्ध करने के लिए कुछ अलग, आप मीडिया वालों को प्रश्न और जुमले किया कुछ नहीं आता है। आज पूरे देश की दुनिया में, पूरे देश के घर में दो व्यक्ति विराजमान है, एक मोदी जी और एक अमित शाह। मोदी जी इसलिए क्योंकि घर घर मोदी, और अमित शाह इसलिए क्योंकि आप अपनी पत्नी को होम मिनिस्टर कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, इसलिए अमित शाह विराजमान। तो कानून मत तोड़िए, ये तो कानून तुमको तोड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर जैक, आपसे आखिरी कमेंट आपके बिल्कुल। अंदाज में। हमसे आखिरी कमेंट किस किस टॉपिक पे? अपने अंदाज में कुछ भी सुना दीजिए। जैसे आपने देखा सुनील पाल जी ने इशारों में कह दिया, कानून मत तोड़िए वरना कानून आपको तोड़ देगा, तो ऐसे सिग्नल मत तोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, मैं गुस्से और एंगर पे काफी करता हूं, तो मैं अपना एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर कोई आपको मारना पीटना चाहता है तो एक रामबाण है जिससे आप हर बार कहीं पे भी बच सकते हैं, और वो ये है कि अगर जैसे आजकल डॉक्टरों को लोग बहुत मारने आते हैं, ठीक है, और मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे तो पीटने के बहुत सारे चांस है, तो मैं सोचता था कि क्या क्या हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं नहीं पिटने का। तो एक रामबाण ये है कि अगर मुझे 10-15 लोग डॉक्टर जगदीश को मारने आते हैं मेरे ओपीडी में और वेपन्स वगैरह लेके आते हैं, तो मैं पता है मैं क्या करूंगा? मैं खड़ा होके नेशनल एंथम गाऊंगा, क्योंकि उनको भी खड़ा होना पड़ेगा जब तक हेल्प आती है, और अगर वो हिले तो वो एंटी नेशनल है और उनको मारने का मेरा हक ज्यादा है। तो हमारे देश में हमारा नेशनल एंथम हमको बचा सकता है। और ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको मारने आ रहा है, खड़े होकर राष्ट्रगान गाएं। मुझे लगता है सभी अपना अपना बचाव करें, और सबसे पहला बचाव यही है कि कानून मत तोड़िए वरना कानून आपको तोड़ देगा। लक्ष्मण रेखा अपनी हमेशा ध्यान रखें, आप हंसें गुदगुदाएं लेकिन किसी के दिल को ना दुखाएं। आप दोनों लोग जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है, लगवाते रहे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी।